आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर धारणा सचदेव। दमोह भ्रमण के दौरान पिछले दिनों पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 1250 नए पंचायत भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2,48,000 अधूरे काम पूरे किए गए हैं। 4 महीने मैंने मनरेगा के काम पूरे राज्य में रोके थे। राज्य के सरपंचों ने बिना नाराजी बताए उस निर्णय के साथ अपनी सहभागिता की है, तो मैं सभी सरपंचों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनके संयम के कारण 2,48,000 अधूरे काम पूरे हुए। लेकिन उसके ठीक 20 दिन पहले अभी मैंने खेत सड़क, खेत तालाब और ग्रेवल रोड इसके काम खोले हैं, और जिनका रेशो जिले में तय होता था वो ब्लॉक में होगा। तो कोई ब्लॉक अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे। तो जिनका रेशो ठीक है उनको 3 करोड़ रुपया, और जिनका रेशो ठीक नहीं भी होगा तब भी उनको 1 करोड़ रुपया उनके खाते में जाएगा। मेरा आग्रह यही है कि पैसे का सदुपयोग हो और हम ऐसी परिसंपत्तियां बनाएं। दूसरा जो बड़ा फैसला है वो है लगभग 1250 नए पंचायत भवन बनाना। उसकी हमने डिज़ाइन भी बदली है। अब जो पंचायत भवन बनेगा उसके ऊपर 2 मंजिल और जा सकती है। 2.5 साल बाद पंचायत के चुनाव होंगे। ऐसी कोई पंचायत नहीं होनी चाहिए जहां पर पंचायत भवन ना हो। अगर जर्जर है तो आगामी 4 महीनों में हम डिसमेंटल करने की सूची जारी करेंगे। सरपंच उसे मिटाए, उसकी जगह पर नया भवन बनाए। दमोह रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत काशी अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 2 ट्रेन और जाएंगी, एक कामाख्या देवी मंदिर और एक द्वारकाधीश मंदिर। इसकी व्यवस्थाओं के संबंध में राज्य मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। स्वतंत्रता का विषय है कि मुक्ति दर्शन योजना की ट्रेन आज हमने यहाँ से रवाना की है, जिसमें 424 यात्री इस ट्रेन में जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोगों की मांग थी अयोध्या में भगवान रामलला की स्थापना के बाद की अयोध्या में तीर्थ दर्शन ट्रेन अयोध्या के लिए चलाई जाना चाहिए, तो ये तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन अयोध्या और काशी 2 बड़े स्थानों पर जा रही है। सभी तीर्थयात्रियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और निश्चित रूप से इस प्रकार की यात्रा धार्मिक रूप से जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये यात्रा वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जाने वाले सभी यात्रियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। दमोह में पिछले दिनों पथरिया के रानी दुर्गावती स्कूल प्रांगण में आयोजित दिव्यांग मेले का शुभारंभ प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने किया। उन्होंने कहा कि इस बार स्पेशल भर्ती अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि पथरिया विधानसभा में 765 करोड़ के काम मंजूर हुए हैं। दमोह जिले के किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली द्वारा तैयार एक ऐप उपयोगी साबित हो रहा है। इस मोबाइल ऐप पर किसान अपने खेत में लगी फसल की फोटो खींचकर डाल सकते हैं, जिससे ऐप द्वारा कीट, व्याधि और रोग संबंधी जानकारी किसानों को मिल सकती है। दमोह जिले की सीमा से लगे बंडा के ग्राम प्रहलादपुर, अब्दापुर और उडाहो में जल निगम द्वारा बेबस सोनार प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से दमोह जिले के 66 ग्रामों को जल प्रदाय किया जाएगा। दमोह जिले के पथरिया, बटियागढ़ और हटा ब्लॉक को शासकीय ITI कॉलेज के रूप में जल्द ही नई बिल्डिंग की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। दमोह जिले में पॉलीथीन के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। जिला प्रशासन आम नागरिकों और स्कूलों में विद्यार्थियों को विशेष शिविर आयोजित कर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के प्रति जागरूक कर रहा है। दमोह जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।